वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है। लश्कर का कमांडर अबू जुंदाल जो है उसे भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है और ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। लगातार आतंकियों पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। बैक टू बैक कई सारी जवाबी कार्रवाई के बाद अब लश्कर का टॉप कमांडर भी भारत के हाथों मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद ने 10 लाख आतंकियों को ट्रेनिंग दी है और इस बात का खुलासा खुद पूर्व आतंकी ने किया है। साथ ही साथ पूर्व आतंकी लश्कर ए तैयबा का जो हेडक्वार्टर है उसके नेस्तनाबूद होने के बाद भी खुशी जाहिर करता नजर आया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। अब आपको बता दें कि लश्कर का जो कमांडर है वो मारा गया है। लश्कर का वो टॉप कमांडर है जिसका नाम है अबू जुंदाल, जिसे अब भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। दूसरी तरफ बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब इसके बाद ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म ITCT के संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक नूर डहरी ने लश्कर ए तैयबा में अपने भर्ती होने से लेकर संगठन की असलियत उजागर होने तक के सफर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने खुशी भी जताई कि लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस खुलासे ने आतंकी संगठनों की सच्चाई एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया है। नूर डहरी लश्कर के हेडक्वार्टर के तबाह होने पर उन्होंने लिखा कि लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय जिसे भारतीय मिसाइलों ने हमला करके नष्ट कर दिया, ये उल कुरा नाम वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र है जहां मैंने आगे की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाते समय कई महीने बिताए थे। मैं चाहता था कि मेरे जीवन में मैं इसे नष्ट होते हुए देखूं और ये ऐसा हो गया। भारतीय सेना और भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं नूर डहरी ने बताया कि उनकी मां चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन हाफिज सईद के प्रभाव में आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी और लश्कर ए तैयबा का हिस्सा बन गए। उन्होंने बताया कि हाफिज सईद के भाषण इतने भावनात्मक और उकसाने वाले होते थे कि सैकड़ों युवक उनके बहकावे में आ जाते थे। डहरी ने बताया कि उन्हें लश्कर ए तैयबा में शामिल होने के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। मुर्दके के स्थित उनकी स्थायी निवास और संगठन के मुख्यालय पर वो पहरा देते थे। हाफिज की सवारी एक विशेष रूप से तैयार की गई नीली टोयोटा वीगो दस्तून से, जिसके पीछे सोने के लिए अलग स्थान बना हुआ था। डहरी ने अनुसार लश्कर ए तैयबा हर गुरुवार को पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में करीब 500 युवकों को अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में स्थित एक प्रशिक्षण शिविर मस्कर तैयबा भेजता था। डहरी ने लिखा कि इनमें से अधिकांश कभी वापस ही नहीं लौटे। डहरी ने बताया कि जब मैंने अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में लश्कर की असली गतिविधियां देखी तो उन्हें समझ आया कि यह जिहाद नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल है। जब उन्होंने संगठन छोड़ने की बात कही तो उन्हें कायर कहा गया, डराने धमकाने की कोशिश की गई। डहरी ने एक गंभीर दावा करते हुए कहा कि लश्कर ए तैयबा के पास इस समय लगभग 10 लाख प्रशिक्षित आतंकी मौजूद है। डहरी ने हाफिज सईद पर आरोप लगाया कि उसने इन युवाओं को राख की जंग में झोंककर हजारों पाकिस्तानियों की जान ले ली है। उन्होंने ये भी कहा कि हाफिज सईद का शर्मनाक अंत देखना चाहता हूं। डहरी ने लिखा, मैं चाहता हूं कि हाफिज सईद का अंत दुनिया देखे और मैं खुद उसका शर्मनाक अंत अपनी आंखों से देख सकूं इंशाअल्लाह। वहीं आपको बता दें कि भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार चल रही है और इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। जिन आतंकियों को मार गिराया गया उसमें कई ऐसे नाम शामिल है जो लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब ऐसे में आपको बता दें, पहला नाम तो मुदस्सर खादिया खास उर्फ अबू जुंदाल का है, जिसे भारत की जो आप कह सकते हैं फोर्स ने मार गिरा है। इस ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर मुदस्सर खादिया खास उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। वो मरकज तैयबा मुर्कदे का प्रभारी था। पाकिस्तानी सेना ने उसे गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था और मरियम नवाज जैसे नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार में पुष्पांजलि अर्पित की। उसके नमाज़े जनाजा जमात उल दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई, जिसके बाद पाक सेना ने एक लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के IG भी शामिल हुए। वहीं दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर का साला है। इस हमले में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया, जो आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर का साला है। वो भावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था और जैश के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने फंड जुटाने का काम करता था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर। घोसी उस्ताद भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया, जिसे घोसी साहब या उस्ताद जी के नाम से जाना जाता था। वो भी मसूद अजहर का रिश्तेदार था, जैश के हथियारों की ट्रेनिंग देता था। यूसुफ अजहर का कुख्यात IC 814 विमान अपहरण केस में शामिल रहा और वह जम्मू कश्मीर में कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा।
चौथा नाम है कमांडर खालिद उर्फ आकाशा लश्कर का। एक और कमांडर खालिद उर्फ आकाशा भी मारा गया, जो अफगानिस्तान से हथियार तस्करी में लिप्त था, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहा। अंतिम संस्कार फैजाबाद में हुआ। पाक सेना के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचे। बात साफ है कि आतंकियों के जनाजे में ये जाते हैं और फिर कहते हैं कि आतंक से इनका कोई लेना देना नहीं है, जो कि पूरी तरीके से इनके द्वारा कहा गया सफेद झूठ है। वहीं आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे तरफ से, भारत की तरफ से जबरदस्त अटैक हुए हैं, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की है कि टेररिस्ट टारगेट्स, ट्रेनिंग कैंप्स और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, एयरपोर्ट रहीम अल खान को लगाया है। तो रोज एस्केलेशन होता जा रहा है भारत की तरफ से। पहले तो हमने सिर्फ टेररिस्ट कैप्चर, अब हम उनके मिलिट्री बेसेस, उनके रडार लगा रहे हैं। लेकिन उस तरफ से क्या हो रहा है पाकिस्तान से, वो देख रहे हैं कि अब वो छेड़ रहे हैं भारत को कि लड़ाई की तरफ चलो। कैसे कर रहे हैं वो, ठीक बोला आपने, अब वो सिविलियन टारगेट्स लगा रहे हैं और उन्होंने कहते हैं 400 ड्रोन श्रीनगर, जैसलमेर, भूज, कहीं भी बोलिए उन्होंने दे धनाधन छोड़ दिए। लेकिन हमारी जो एयर डिफेंस थी इतनी तगड़ी थी। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और तगड़ा होता जा रहा है। हमारे तरफ से कोशिश है कि सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स, रेडार्स, लेकिन उनके तरफ से तो अब ये हालत है कि हमने कहा वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट बट वी विल रिटेलिएट। हम बढ़ाने नहीं चाहते हैं और हमने अभी तक, और पाकिस्तान ने भी अभी तक बड़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, अग्नि, अब्दली, गौरी। तो ऐसी हालत है। और ये बोल सकता हूं कि मीडिया में लोग बहुत बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि रोज एक प्रेस मीटिंग हो रही है, हमें सच पता चलना चाहिए। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हमारे पास है, जिन्होंने गलती रिपोर्टिंग की उनको पकड़ना चाहिए कि भारत में तो कोई झूठ न हो। पाकिस्तान की तरफ से बहुत झूठ आ रहा है। देखिए, भारत पूरी दुनिया में बता रहे हैं लोग कि जो भारत कर रहा है पूरी दुनिया के लिए टेररिज्म के कर रहा है। और पाकिस्तान को कितनी देश ने बताया है कि आप जो कर रहे हैं, उनका तो IMF लोन बंद होने वाला था, छोट से उनको लोन मिल गया है IMF का। तो उनकी तरफ से क्या कोशिश है, उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है इतना। जनरल मुनीर कहते हैं कमांड में है, उधर सिविलियन उनके ज्यादा नहीं बोल सकते, तो वो लगा रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, सिविलियन पॉपुलेशन पे, बॉर्डर पे 155 mm दे धनाधन चल रही है। पर्सनल रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अखनूर के पास शेल्स गिरे हैं और एक सिविलियन एडिशनल कमिश्नर, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसके घर में लग गया है। तो ये हालत है कि ऑपरेशनल सिंदूर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं है अभी तक। रिटेलिएशन जबरदस्त है हमारे तरफ से, और उनके तरफ से जो कुछ करते हैं वो कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ, हतफ मिसाइल के साथ, टर्किश ड्रोन सुंगर के साथ। और मेरे ख्याल ये चलता जाएगा जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।